ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 24 अप्रैल 2021 आज शनिवार है। आज की मुरली में प्यारे बाबा ने हम बच्चों से कहा है कि बच्चे, मैं तुम्हें नई दुनिया का मालिक बनाता हूँ, ऐसी दुनिया जहाँ कोई हद नहीं है। कल की मुरली में भी प्यारे बाबा ने कहा था कि बच्चे, यह एक ही हट्टी है और उस हट्टी के तुम मालिक बनते हो। प्यारे बाबा ने कहा है कि योग बल से तुम राजाई लेते हो, यह भी वंडर है। और फिर बाबा भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ है। तो कौन से बंधन में बाबा बंधे हुए हैं? तो बाबा ने कहा है कि बच्चों के सम्मुख आना, यह बंधन में मैं भी बंधा हुआ हूँ। बाकी मैं कोई कृपा व आशीर्वाद नहीं करता हूँ, मैं कोई मरे हुए को जिंदा नहीं करता हूँ। तो बाबा ने कहा है, मैं तो पतित आत्माओं को पावन बनाता हूँ। तो ये प्यारे बाबा ने कहा है। तो अभी हम विस्तार से सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य, ईश्वरीय महावाक्य अर्थात मीठी मुरली। तो आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अभी तुम ऐसी दुनिया के मालिक बनते हो जहां कोई हद नहीं। योग बल से सारे विश्व की राजाई लेना, यह भी वंडर है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अभी तुम ऐसी दुनिया के मालिक बनते हो जहां कोई हद नहीं। योग बल से सारे विश्व की राजाई लेना, यह भी वंडर है। आज की मुरली में प्रश्न है, ड्रामा के किस बंधन में बाप भी बांधा हुआ है? ड्रामा के किस बंधन में बाप भी बांधा हुआ है? उत्तर है, बाबा ने कहा, बाबा कहते, मुझे तुम बच्चों के सम्मुख आना ही है। मैं इस बंधन में बांधा हुआ हूँ। जब तक मैं न आऊं तब तक मुंझा हुआ सूत सुलझ नहीं सकता। बाकी मैं तुम्हारे पर कोई कृपा व आशीर्वाद करने नहीं आता हूँ। मैं कोई मरे हुए को जिंदा नहीं करता। मैं तो आता हूँ तुम्हें पति से पावन बनाने। मुरली में गीत बचा है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। गीत के अक्षर सुन करके तुम बच्चों के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए, क्योंकि सम्मुख बैठे हैं। सारी दुनिया में भल कितने भी विद्वान पंडित आचार्य है, कोई भी मनुष्य मात्र को यह पता नहीं कि बेहद का बाप हर 5000 वर्ष के बाद आते हैं। बच्चे ही जानते हैं। बच्चे कहते भी है, जैसा हूँ वैसा हूँ, तुम्हारा हूँ। बाप भी ऐसे कहते, जैसे हो वैसे हो, मेरे बच्चे हो। तुम भी जानते हो वह सब आत्माओं का बाप है। सब पुकारते हैं। बाप समझाते, देखो रावण का कितना परछाया है। एक भी समझ नहीं सकते कि जिसको हम परम पिता परमात्मा कहते हैं, फिर पिता कहने से खुशी क्यों नहीं होती है? यह भूल गए हैं। वह बाबा ही हमें वर्षा देते हैं। बाप खुद ही समझाते हैं, यह इतनी सहज बात भी कोई समझ नहीं सकते। बाप समझाते, यह तो वही है जिसको सारी दुनिया पुकारती है। ओ खुदा, हे राम, ऐसे पुकारते पुकारते प्राण छोड़ देते हैं। यहाँ वह बाप तुमको पढ़ाते हैं। तुम्हारी बुद्धि अब वहां चली गई है। बाबा आया हुआ है, कल्प पहले मुआफिक, कल्प कल्प बाबा आकर पतित से पावन बनाए, दुर्गति से सदगति में ले जाते हैं। गाते भी है, सर्व का सदगति दाता, सर्व का पतित पावन बाप। अभी तुम बच्चे उनके सम्मुख बैठे हो। तो बाबा कहते, तुम हो मोस्ट बिलवेड स्वीट चिल्ड्रेन। भारतवासियों की ही बात है। बाप भी भारत में ही जन्म लेते हैं। बाप कहते, मैं भारत में जन्म लेता हूँ तो जरूर वही प्यारे लगेंगे। याद भी सब उनको करते हैं।
जो जिस धर्म के हैं वह अपने धर्म स्थापक को याद करते हैं। भारतवासी ही नहीं जानते कि हम आदि सनातन धर्म के थे। बाबा समझाते हैं भारत ही प्राचीन देश है तो कह देते, कौन कहते हैं कि भारत ही सिर्फ था। अनेकानेक बातें सुनते हैं, कोई क्या कहेंगे कोई क्या। कोई कहते हैं, कौन कहता है कि गीता शिव परमात्मा ने ही गाई है। कृष्ण भी तो परमात्मा था, उसने गाई। परमात्मा सर्वव्यापी है, उनका ही सारा खेल है। भगवान के यह सब रूप है, भगवान ही अनेक रूप धर लीला करते हैं। भगवान जो चाहे सो कर सकते हैं। अभी तुम बच्ची जानते हो माया भी कितनी प्रबल है। आज कहते बाबा हम वर्षा जरूर लेंगे, नर से नारायण बनेंगे, कल होंगे नहीं। तुम जानते भी हो कि कितने चले गए, फारकती दे दी। मम्मा को मोटर में घुमाते करते थे, आज है नहीं। ऐसे अच्छे अच्छे भी माया के संग में आकर ऐसा गिरते हैं जो एकदम नीचे पड़ जाते हैं। जिन्होंने कलप पहले समझा है वही समझेंगे आजकल दुनिया में क्या लगा हुआ है। और तुम बच्चे अपने को देखो क्या बनते हो। हाँ, गीत सुना ना, कहते हैं हम ऐसा वर्षा लेते हैं जो हम सारे विश्व के मालिक बन जाते हैं। वहां कोई हद की बात ही नहीं है, यहाँ हदें लगी हुई है। कहते हमारे आसमान में तुम्हारा एरोप्लेन आएगा तो शूट कर देंगे, और वहां तो कोई हद की बात ही नहीं रहती। यह भी गीत गाते हैं परंतु अर्थ थोड़ी समझते हैं। तुम तो जानते हो बरोबर बाबा से फिर से हम विश्व के मालिक बन रहे हैं। अनेक बार यह 84 का चक्र लगाया है, थोड़ा समय करके दुख पाया है, सुख तो बहुत है। इसलिए बाबा कहते तुम बच्चों को अपार सुख देता हो। अब माया से हारो मत। बाप के बच्चे ढेर है, सब तो एक जैसे सपूत हो नहीं सकते। कोई को 5-7 बच्चे होते हैं, उनमें 1-2 कपूत होते हैं तो माथा ही खराब कर देते हैं, लाखों करोड़ों रुपया उड़ा देते हैं। बाप एकदम धर्मात्मा और बच्चे बिल्कुल चट खाते में। बाबा ने ऐसे बहुत मिसाल देखे, ब्रह्मा बाबा ने ऐसे बहुत मिसाल देखे हैं। तो तुम बच्चे जानते हो सारी दुनिया इस बेहद बाप के बच्चे हैं। बाप कहते मेरा बर्थ प्लेस यह भारत है। हर एक को अपनी धरती का कदर रहता है। दूसरी कोई जगह शरीर छोड़ते हैं तो फिर उनको अपने गांव में ले आते हैं। तो बाप भी भारत में ही आते हैं। अभी तो वो भी नहीं है, कोरोना के कारण जहाँ जो शरीर छोड़ रहा है वहीं पर अंतिम संस्कार हो रहा है। बाबा कहते तुम भारतवासियों को फिर से बेहद का वर्षा देते हैं। तुम बच्चे कहेंगे हम फिर से 100 देवता विश्व के मालिक बन रहे हैं। हम मालिक थे, अब तो क्या हाल हो गया है। कहाँ से कहाँ आकर पड़े हैं। 84 जन्म भोगते भोगते यह हाल आकर हुआ है। ड्रामा को तो समझना है ना, इसको कहा जाता है हार और जीत का खेल। भारत का ही यह खेल है, इसमें तुम्हारा पार्ट है। तुम ब्राह्मणों का सबसे ऊंचते ऊंच पार्ट है। इस ड्रामा में तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो, बहुत सुख भोगते हो। तुम्हारे जितना सुख और कोई भोग नहीं सकते। नाम ही है स्वर्ग, यह है नरक। यहाँ के सुख कागविष्टा समान है। आज लखपति है, दूसरे जन्म में क्या बनेंगे कुछ पता थोड़ी है। यह ये पाप आत्माओं की दुनिया। सत्युग है पुण्य आत्माओं की दुनिया। तुम पुण्य आत्मा बन रहे हो तो कभी भी पाप नहीं करना चाहिए, हमेशा बाबा से सीधा चलना चाहिए। बाप कहते मेरे साथ धर्मराज सदैव है ही है। द्वापर से लेकर सत्युग त्रेता में मेरे साथ धर्मराज नहीं रहता। द्वापर से तुम मेरे अर्थ दान पुण्य करते आ रहे हो। ईश्वर अर्पण कहते हैं ना, गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से लिख दिया है श्री कृष्ण अर्पणम। रिटर्न देने वाला तो एक बाप ही है, इसीलिए श्री कृष्ण अर्पणम कहना रॉन्ग है। हम कोई भी भीख मांगते हैं तो मांगने वाले भी क्या कहते, भगवान के नाम पर अल्लाह के नाम पे दे दो, क्योंकि पता है ना कौन देने वाला है, रिटर्न में भगवान ही देने वाला है। तो ईश्वर अर्पण कहना ठीक है, श्री गणेश अर्पण कहने से कुछ भी मिलेगा नहीं। फिर भी भावना का कुछ न कुछ देता आया हूँ सबको, मुझे तो कोई जानते ही नहीं है।
अभी तुम बच्चे ही जानते हो, हम सब कुछ शिव बाबा को समर्पण कर रहे हैं। हाँ, भक्ति मार्ग में जो भी किया तो वो सब इनडायरेक्ट था। अभी बाबा आए हैं, सब डायरेक्ट कर रहे हैं। तो बाबा भी कहते हैं हम आए हैं आपको 21 जन्म का वर्षा देने। अभी है ही उतरती कला। रावण राज्य में जो भी दान पुण्य आदि करते हैं पाप आत्माओं को ही देते हैं। कला उतरती ही जाती है, करके कुछ मिलता भी है तो भी अल्पकाल के लिए। अब तो तुमको 21 जन्म के लिए मिलता है। उनको कहते हैं राम राज्य। ऐसे नहीं कहेंगे वहां ईश्वर का राज्य है, राज्य तो देवी देवताओं का है। बाप कहते हैं मैं राज्य नहीं करता हूँ। तुम्हारा जो आदि सनातन देवी देवता धर्म था जो अब प्राय लोप है, सो अभी फिर से स्थापन हो रहा है। बाप तो कल्याणकारी है ही, उनको कहा जाता है सच्चा बाबा। तुमको सच नॉलेज दे रहे हैं, अपनी और रचना के आदि मध्य अंत की। बाबा तुमको बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं। कितनी जबरदस्त कमाई है, तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। उन्होंने फिर वह हिंसा का चक्र दे दिया है। असूल यह है ज्ञान का चक्र, परंतु यह ज्ञान तो प्रायलोप हो जाता है। तुम्हारी यह मुख्य चित्र है, एक तरफ त्रिमूर्ति, दूसरी तरफ झाड़ और चक्र। बाबा ने समझाया है, शास्त्रों में तो कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दी है। सारा सुत ही मुंझा हुआ है। बाप के सिवाय कोई से सुत सुलझ नहीं सकता। बाप सम्मुख खुद आए हैं, कहते हैं मुझे ड्रामा अनुसार आना ही पड़ता है। मैं इस ड्रामा में बंधा हुआ हूँ। यह हो नहीं सकता कि मैं आऊं ही नहीं। ऐसे भी नहीं कि आकर मरे हुए को जिंदा कर दूं या कोई को बीमारी से छुड़ा दूं। बहुत बच्चे कहते बाबा हमारे पर कृपा करो, लेकिन यहाँ कृपा आदि की बात नहीं है। तुमने मुझे इसीलिए थोड़े बुलाया है कि आशीर्वाद करो, हमें कोई घाटा न पड़े। तुम बुलाते ही हो, हे पतित पावन आओ, दुख हरता सुख करता आओ। शरीर के दुख हरता तो डॉक्टर लोग भी होते हैं। मैं कोई इसलिए आता हूँ क्या? तुम कहते हो नई दुनिया स्वर्ग के मालिक बनाओ व शांति दो। ऐसे नहीं कहते कि हमको बीमारी से आकर अच्छा करो। हमेशा के लिए शांति व मुक्ति तो मिल न सके, पाठ तो बचाना ही है। जो पीछे आते हैं उनको शांति कितनी मिलती है, अभी तक आते रहते हैं। इतना समय तो शांति धाम में रहे ना। ड्रामा अनुसार जिनका पार्ट है वही आएंगे, पार्ट बदल नहीं सकता। बाबा समझाते हैं शांति धाम में तो बहुत बहुत आत्माएं रहती है जो पिछाड़ी में आती है। ये ड्रामा बना हुआ है, पिछाड़ी वालों को पिछाड़ी में ही आना है। ये झाड़ बना हुआ है, ये चित्र आदि जो बनाए हैं सब तुमको समझना है, समझाना है। और भी चित्र निकलते रहेंगे, कलब पहले मिसल ही निकलेंगे। 84 का विस्तार झाड़ में भी है, ड्रामा चक्र में भी है, अब फिर सीढ़ी निकाली है। मनुष्य तो कुछ भी जानते नहीं, बिल्कुल ही जैसे बुद्धू है। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है परमपिता परमात्मा जो ज्ञान का सागर शांति का सागर है, वह हमको इस तन द्वारा पढ़ा रहे हैं। बाप कहते मैं आता ही उनमें हूँ जो पहले पहले विश्व का मालिक था। तुम भी जानते हो बरोबर हम भी ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बनते हैं। गीता में तो यह बातें है नहीं। तो बाप कहते यह खुद ही नारायण की पूजा करने वाला था। ट्रेन में भी मुसाफिरी करते गीता पढ़ते थे। मनुष्य समझेंगे यह तो बड़ा धर्मात्मा है। अभी वह सब बातें भूलते ही जाते हैं, फिर भी इसने गीता आदि पढ़ी है ना। बाबा कहते हैं मैं यह सब जानता हूँ। अभी तुम यह विचार करो कि हम किसके आगे बैठे हैं। किसके आगे बैठे हैं? जिससे विश्व के मालिक बनते हो, फिर उनको घड़ी घड़ी भूल क्यों जाते हो। बाप कहते हैं तुमको 16 घंटा फ्री देता हो, बाकी अपनी सर्विस करो। अपनी सर्विस करते हो गोया विश्व की सर्विस करते हो। इतना पुरुषार्थ करो जो कर्म करते कम से कम 8 घंटा बाप को याद करो। अभी सारे दिन में 8 घंटा याद कर नहीं सकते। वह अवस्था जब होगी तब समझेंगे ये बहुत सर्विस करते हैं। ऐसे मत समझो हम बहुत सर्विस करते, भाषण बहुत फर्स्ट क्लास करते, परंतु योग बिल्कुल नहीं है। योग की यात्रा ही मुख्य है। बाप कहते सिर पर विक्रमों का बोझ बहुत है, इसीलिए सवेरे उठकर बाप को याद करो। 2 से 5 तक है फर्स्ट क्लास वायुमंडल।
आत्मा रात को आत्म अभिमानी बन जाती है, जिसको नींद कहा जाता है। इसलिए बाप कहते जितना हो सके बाप को याद करो। अब बाप कहते मन मना भव, यह है चढ़ती कला का मंत्र। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा, थैंक्स बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, आज की मुरली का सार 2 पॉइंट में। पहली पॉइंट है बाप से सीधा और सच्चा होकर चलना है। कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं, इसलिए सर्व का कल्याण करना है, सपूत बनना है। दूसरी पॉइंट, कर्म करते भी कम से कम 8 घंटा याद में जरूर रहना है। याद ही मुख्य है, इससे ही विकर्मों का बोझ उतारना है। फिर आज की मुरली में प्यारे बाबा का वरदान है, पुरुषार्थ शब्द को यथार्थ रीति से यूज कर सदा आगे बढ़ने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। पुरुषार्थ शब्द को यथार्थ रीति से यूज कर सदा आगे बढ़ने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। स्पष्टीकरण है, कई बार पुरुषार्थी शब्द भी हार खाने में व असफलता प्राप्त होने में अच्छी ढाल बन जाता है। जब कोई भी गलती होती है तो कह देते हो हम तो अभी पुरुषार्थी है, लेकिन यथार्थ पुरुषार्थी कभी हार नहीं खा सकते, क्योंकि पुरुषार्थ शब्द का यथार्थ अर्थ है स्वयं को पुरुष अर्थात आत्मा समझकर चलना। ऐसे आत्मिक स्थिति में रहने वाले पुरुषार्थी तो सदैव मंजिल को सामने रखते हुए चलते हैं। वे कभी रुकते नहीं, हिम्मत उल्लास छोड़ते नहीं। फिर स्लोगन है, मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति में रहो, यह स्मृति ही मालिकपन की स्मृति दिलाती है। मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति में रहो, यह स्मृति ही मालिकपन की स्मृति दिलाती है। तो आज प्यारे बाबा ने हम बच्चों को कहा है कि बच्चे कम से कम 8 घंटा, जो बाबा ने कहा ना, याद करना है कर्म करते हुए। तो हमें ये अटेंशन रखना है सारा दिन कि जो भी हम कर्म करेंगे तो उसमें बाबा को जरूर याद करेंगे, स्वमान को याद करेंगे, है ना। सर्वशक्तिमान बाप मेरे साथ है, इसको भी बार बार याद करेंगे, है ना। कुछ न कुछ रीति से बाबा को जरूर याद करना है। भोजन खाते समय, स्नान करते समय, जो भी हम कर्म कर रहे हैं, उठते ही प्यारे बाबा को गुड मॉर्निंग करना है। और आज विशेष बाबा ने जो कहा है ना कि सवेरे का जो टाइम है ना, सवेरे 2 से 5 वायुमंडल अच्छा होता है, तो हमें जरूर जरूर बाबा को याद करना ही है। उठते ही संकल्प करना है कि आज मेरा दिन जो है बाबा के साथ ही, बाबा की याद में ही बीतेगा। तो ये पक्का संकल्प करना है। और फिर जो बाबा ने कहा है इस नशे में रहना है। जैसे कल भी बाबा ने कहा था ना कि तुम उसके मालिक, तो आज बाबा ने जो कहा है ये नशे की बात है, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया। बाबा को बाबा मिला तो सब कुछ मिल गया। बाबा ने कहा ना कोई हद नहीं होती है, ऐसी दुनिया के तुम मालिक बनते हो। और बाबा ने जो कहा है कि मैं कोई कृपा आशीर्वाद नहीं करता हूँ, है ना, मैं तो सिर्फ पतित आत्माओं को पावन बनाता हूँ, ये बाबा ने कहा है। और उसके लिए भी मैं आया हुआ हूँ। मैं कोई मरे हुए को जिंदा नहीं करता हूँ, या कोई बीमारी को भी चलो ठीक कर देता हूँ, ऐसे नहीं। लेकिन बाबा को अगर हम याद करते हैं तो बाबा में हमारे अंदर शक्ति भरते हैं, हिम्मत देते हैं, है ना। जो भी कुछ है वो सहन करने की शक्ति भर देते हैं बाबा।
तो इसलिए बाबा को तो हमें हर पल जरूर याद करना है। और आज विशेष अटेंशन हम यही रखेंगे, कर्म करते हुए कितना घंटा होता है वो जरूर हमें नोट करना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। और एक सूचना है कि स्पार्क विंग की ओर से 9:15 से 9:45 आधा घंटा योग रखा हुआ है पूरे विश्व को प्रकाश देने का। तो इसमें जितना ज़्यादा जुड़ सकते हैं उतना अवश्य जरूर जुड़े। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।